हेलो बच्चों। आज हम आप लोगों को आपकी हिंदी की जो बुक है बसंत भाग 1 उसका लेसन नंबर 11 जिसका नाम है जो देख कर भी नहीं देखते, इसका फुल एक्सप्लेनेशन आज हम आप लोगों के साथ करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि ये एक निबंध है और इस निबंध को जो लिखने वाली लेखिका हैं उनका नाम क्या है? हेलन केलर। ठीक है, हेलन केलर ये लेखिका है जो इन्होंने इस निबंध को लिखा है। तो सबसे पहले थोड़ा सा 2 मिनट हम लोग लेखिका के बारे में जान लेते हैं। हेलन केलर जो है उनका जन्म कब हुआ था? 1880 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1968 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी और यह इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। ये एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। अब ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बहुत सारे अंधकारों के बीच में, अंधेरों के बीच में भी इन्होंने रोशनी दिया। ठीक है, कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो और जो न देख सकता हो, फिर भी वो लिखना, पढ़ना और बोलना अगर सीख ले और भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन में जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हेलन केलर नहीं सुन सकती थी, नहीं देख सकती थी, फिर भी वो लिखना पढ़ना जानती थी, वो बोलना भी बहुत अच्छे से जानती थी और बहुत सारी उनके अंदर आकांक्षाएं भी थी। जीवन को जीने के लिए बहुत आशा थी कि मुझे जीवन को जीना है और उनका जो योगदान भी दिया, उन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया दुनिया को यादगार बनाने के लिए। ठीक है, कि वो दुनिया में यादगार बन जाए। तो ऐसी थी हेलन केलर। जब वो 1.5 वर्ष की थी, ठीक है, 1.5 साल की थी, तो बचपन में एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने सुनने की शक्ति चली गई थी। मतलब वो जब वो 1.5 साल की थी तब भी से न वो देख सकती थी और न ही वो सुन सकती थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? हार नहीं माना। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा, कॉलेज के दिनों में उन्होंने अपने बारे में एक बुक प्रकाशित किया जिसका नाम क्या था? स्टोरी ऑफ लाइफ। उसमें वो लिखती हैं, ठीक है, ये जो बुक है स्टोरी ऑफ लाइफ, इसमें वो लिखती हैं, क्या लिखती हैं? मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ। मतलब वो बता रही हैं कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, मुझे ये सब कुछ भी याद नहीं, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती। उनको इस तरह की फीलिंग्स आती थी कि मेरे सामने हमेशा रात ही क्यों है, क्योंकि उनको कुछ दिखाई नहीं देता था। ठीक है, वो बोलती हैं कि सुबह क्यों नहीं आती है। वो अपनी स्टोरी ऑफ लाइफ जो किताब है, उनकी आत्मकथा जिनको खुद के बारे में वो लिखती है, उसमें उन्होंने ये लाइन को लिखा है। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। ठीक है, ये जो स्टोरी ऑफ लाइफ इनकी जो बुक है, ये हर एक दुनिया में जितनी भी भाषाएं पाई जाती हैं हर एक भाषाओं में इनके अनुवाद किए गए हैं। मतलब अगर उन्होंने इसको इंग्लिश में लिखा है तो फिर उसके बाद उसको जहाँ जहाँ जो भी भाषाओं, हिंदी हो गया, फ्रेंच हो गया, लेटिन, मतलब बहुत सारी भाषाओं में इसको लिखा गया है, जितनी भी भाषाएं होती हैं हमारी दुनिया में। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, उनकी जो ये आत्मकथा है स्टोरी ऑफ लाइफ, इसके अलावा भी बहुत सारी उनकी पुस्तकें, सैकड़ों लेख, सब कुछ प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम भी किया है। तो हेलन केलर जो थी वो भारत भी आई थी, दुनिया घूमी थी तो साथ में वो भारत भी आई थी। तो ये है हेलन केलर का फोटो। चलिए अब इनके निबंध के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है? जो देख कर भी नहीं देखते। तो आपको तो समझ में आ रहा होगा कि जो देख कर भी नहीं देखते आखिर वो कौन है। तो देख कर भी नहीं देखते, लेखिका तो होंगी नहीं, क्योंकि कि लेखिका को तो दिखाई नहीं देता। यहाँ पे बात तो किसी और को हो रही है कि जो देख भी सकता है फिर भी उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ भी नहीं देख रहा है। तो चलिए आगे इस निबंध को पढ़ते हुए जानेंगे कि आखिर ये किन के बारे में बात कर। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। अब यहाँ पे लेखिका बोल रही है कि कभी कभी मैं अपने फ्रेंड्स का क्या लेती हूँ? परीक्षा लेती हूँ, एग्ज़ाम लेती हूँ। क्या एग्ज़ाम लेती हैं? यह परखने के लिए कि वो क्या देखते हैं। ठीक है, वो एग्ज़ाम ले रही है किस चीज़ का? कि उनको जानने के लिए, उनको परखने के लिए कि आखिर मेरे दोस्त लोग क्या देखते हैं। अगर उनकी आंखें हैं तो वो क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिसेंटली एक उनकी फ्रेंड्स थी जो जंगल से सैर करके, मतलब जंगल से घूमकर वापस आती हैं। तब
हेलन केलर जो लेखिका है उनसे पूछती हैं, क्या पूछती हैं? बोले ना, मैंने उनसे पूछा, क्या पूछा कि आपने क्या देखा, आपने क्या क्या देखा? तो उनकी जो फ्रेंड्स रहती हैं वो जवाब देती हैं, क्या जवाब देती हैं? कुछ खास तो नहीं, मतलब कुछ खास मैंने नहीं देखा। मुझे अचरज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे लेखिका बोलती है कि मुझे इस तरह का आंसर सुन के कोई ताज्जुब, कोई ऐसा फीलिंग्स नहीं हुआ, अजीब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब मैं इस तरह के उत्तरों की आदी, मतलब जिससे भी पूछो उसका एक ही जवाब होता है, कुछ खास तो नहीं देखा। तो उनको ये सब सुनने का एक आदत सा बन गया है, इसीलिए उनको कोई अजीब नहीं लगा कि कुछ खास तो नहीं। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम दिखते हैं। अब लेखिका यहाँ कह रही है, मैं विश्वास के साथ बोल सकती हूँ, ठीक है, कि जिनकी आंखें होती हैं वो बहुत कम दिखते हैं। अब वो ऐसा क्यों बोल रही हैं कि जिनकी आंखें होती हैं वो कम दिखते हैं? क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटों भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे? अब यहाँ पे लेखिका कह रही है, बता रही है हेलन केलर कि क्या यह हो सकता है, क्या यह संभव है कि कोई भी जंगल में घंटों भर, 3-4 घंटे या 10 घंटे घूमता रहे फिर भी उसको कोई अच्छी, कोई विशेष चीज नहीं दिखाई देती है? क्या ऐसा हो भी सकता है? मुझे, अब वो अपने बारे में बोल रही है कि जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेखिका को तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, फिर भी सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। लेखिका बोल रही है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, फिर भी मैं अगर जंगल में जाती हूँ तो मुझे बहुत सारी ऐसे 100 से लेके हजारों, मतलब सैकड़ों चीजें, सैकड़ों मतलब 100, सैकड़ों चीजें मिलती रहती हैं जिन्हें मैं छूकर ही पहचान लेती हूँ। अब जैसे क्या क्या चीजें वो बता रही हैं कि मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, भोजपत्र का जो होता है, भोजपत्र वो काफी चिकना होता है, वो पेड़ की छाल से ही निकलता है। तो वही बोल रही है कि भोजपत्र के पेड़ की जो चिकनी छाल है और चीड़ की जो खुरदुरी छाल है, उसके स्पर्श से ही मैं पहचान लेती हूँ। और चीड़ का जो पेड़ होता है उसका जो छाल होता है ये तने में, वो काफी खुरदुरा होता है। तो वो यही बता रही हैं कि मैं भोजपत्र के पेड़ की जो चिकनी छाल होती है और चीड़ की जो खुरदुरी छाल होती है उसको छूने से, स्पर्श मतलब छूने से ही पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान में टहनियों में नई नई कलियां खुजती हूँ। यहाँ पे बोल रही है कि जब बसंत का मौसम आता है तो क्या होता है, शाखाओं में नई नई कलियां निकल जाती हैं। तो बोल रही है कि जब बसंत होता है तब मैं नई नई कलियां भी ढूंढती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उसकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। अब वो यहाँ पे कह रही है हेलन केलर जो लेखिका है कि मुझे फूलों की जो पंखुड़ी, फूलों में जो जो फूलों में जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो काफ़ी क्या होती हैं, मखमली होती हैं। उनको छुइए तो काफ़ी मखमली मुलायम सी होती हैं। तो उनकी सतह को जब मैं छूती हूँ और उनका जो घुमावदार बनावट होता है, ठीक है, जो फूल की पंखुड़ी होती है वो घूम भी तो जाती है ना, घुमावदार जो बनावट होता है उनको महसूस करने में उनको क्या मिलता है, बहुत ही आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। अब उन्हें कैसा लग रहा है कि जब वो सब महसूस करती हैं, छाल को, चीड़ के छाल को छूती हैं, खुरदुरे भोजपत्र के मुलायम छाल को छूती हैं, नई नई कलियों को देखती हैं, फूलों के पंखुड़ियों को दिखती हैं, तो उनको कैसा लगता है कि इस प्रकृति में बहुत जादू है। वो बहुत सारी ऐसी जादू जैसी चीजें करता रहता है जो हमारी प्रकृति में मिलती हैं। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। और वो बोलती हैं कि कभी कभी मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जैसे ही टहनी पर हाथ रखती हैं तो उस पेड़ में जो बैठी हुई चिड़िया होती हैं वो क्या होती हैं, जाहिर सी बात है, अगर टहनी पे हाथ रखेंगे तो चिड़िया चहचहाने लगेंगी उड़ते हुए। तो यही बोल रही है कि ये बोल उनको ऐसा महसूस होता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ जब ऐसा उनके साथ हो रहा है, ये घटना घट रहा है, जब वो टहनी पे हाथ रख रही हैं और चिड़िया अपने मधुर स्वर में गूंज रहे हैं, तो अपने को बहुत ही खुशनसीब समझते हैं कि वाह, मैंने छुआ और मुझे चिड़ियों की जो मधुर स्वर है वो सुनाई दी। तो इन सब चीज़ों के लिए वो खुद को बहुत ही खुशनसीब मान रही हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित होती हूँ। अब और जो झरने का पानी है उनसे भी उनको आनंद मिलता है। जब झरने का पानी जाता है और वो उस झरने के पानी में अपने हाथों को जब लगाती हैं उस बहते हुए पानी में, तब वो पानी की आवाज़ों को और पानी को महसूस करती हैं, जिससे उनको बहुत ही आनंद मिलता है।
मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। अब यहाँ पे वो कह रही हैं कि लोग जो महंगे महंगे कालीन लेते हैं, जिनको सुंदर समझते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये महंगे जो कालीन होते हैं, कारपेट होते हैं, उनसे अच्छी तो ये चीड़ की जो फैली हुई पत्तियां, चीड़ की पत्तियां कैसी होती हैं, जो पत्तियां हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, और ये जो घास का मैदान है वो भी बहुत ही अच्छा है। बल्कि किसके कंपैरिजन में, ये महंगे कालीन के कंपैरिजन में ये जो चीड़ की पत्तियां जो फैली हुई हैं गिरकर, ये जो घास का मैदान चारों तरफ है, ये बहुत ही अच्छा है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। और जब ये मौसम बदलता है, ठीक है, जैसे कि बरसात आ जाता है, गर्मी आ जाता है, ठंडी आ जाता है, तो इस तरह जो मौसम बदलता है तो ऐसा लगता है मेरे जीवन में एक नया नया रंग और नई नई खुशियां आ रही हैं। कभी कभी मेरा दिल इन चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है, और जब इस तरह मौसम बदलता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि काश मैं इन चीज़ों को देख सकती। मतलब उनकी आंखें तो नहीं हैं, उनको सब कुछ अंधेरा नजर आता है, फिर भी वो सब कुछ महसूस कर सकती हैं। तब उन्हें ऐसा लगता है कि काश मैं इस बदलते मौसम को, इस गर्मी को, इस बारिश को, इन सबको मैं देख सकती। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। अब वो बोल रही है कि मुझे दिखाई नहीं देता, मैं तो सिर्फ इन चीज़ों को छूती हूँ और छू कर महसूस करती हूँ, और महसूस करने से, और जो छूने से जो महसूस करती हूँ उससे मुझे इतनी खुशी मिलती है। अगर मैं इन सबको देख पा सकती, अगर मैं अपनी आंखों से उन सबको देख सकती, तब तो मेरा मन और भी कितना खुश हो जाता। वो इन बातों को बता रही हैं। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। अब यहाँ पे ऐसे लोगों की बात करती है जिनके पास आंखें हैं, जो सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन लेखिका को क्या लगता है, सचमुच जिनके पास आंखें हैं वो बहुत कम देखते हैं। और लेखिका बोलती है मेरे पास आंखें नहीं है, फिर भी मैं इतने चीज़ों को देखती हूँ, महसूस करती हूँ, मुझे खुशियाँ मिलती हैं। लेकिन जिनके आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इसीलिए तो इस लेसन का नाम क्या है, जो देख कर भी बहुत कम देखते हैं। मतलब वो जिनकी आंखें होती हैं, वो आम जनता जो देख सकते हैं, फिर भी ऐसा लगता है लेखिका कि वो बहुत कम देखते हैं। लेसन का नाम ही यही है कि जो देख कर भी नहीं देखते। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। अब यहाँ पे कह रही है कि दुनिया में ऐसे बहुत से रंग हैं अलग अलग, लेकिन वो जो देख देख सकते हैं उन लोगों की संवेदना को नहीं छू रहे हैं। बल्कि लेखिका जो नहीं देख सकती, वो ये जो रंग हैं, ये जो बदलते हैं, वो लेखिका की संवेदना को छू जाते हैं, उनके मन को खुशियां भर जाते हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रखता है जो उसके पास नहीं है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मनुष्य जो जाति है, जो मनुष्य है, जो देख सकता है, वो अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, ठीक है, और वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रखता है जो उसके पास नहीं है। मतलब अगर उसके पास आंखें हैं तो वो प्रकृति की सुंदरता को क्यों नहीं महसूस करता है। मतलब वो कदर नहीं कर रहा है अपनी आंखों की, मैं देख सकता हूँ। सोचो जो नहीं देख सकता है वो इतना कुछ देख ले रहा है प्रकृति के बारे में। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि उनके पास सब कुछ रहते हुए वो उनकी कदर नहीं करता है, वो हमेशा बस उन्हीं चीज़ की आस लगाए रहता है जो उनके पास नहीं रहता है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं। अब यहाँ पे लेखिका को बहुत दुख हो रहा है कि जो उनको दृष्टि मिली है, एक आशीर्वाद मिला है कि लोग देख सक रहे हैं, उसको एक साधारण समझते हैं, ठीक है, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। मतलब हमारी आंखें हैं, हमें आंखें दी है भगवान ने, हमें आशीर्वाद दिया कि हम देख सकते हैं, फिर भी हम इसको एक साधारण सी चीज समझ रहे हैं। और इस जो नियामत से जिंदगी को खुशियां, मतलब कह रही हैं, अब यहाँ पे लेखिका बोल रही हैं कि हम इन आंखों से भी अपनी जिंदगी में खुशियां, इंद्रधनुषी रंग, मतलब बहुत सारे रंग भर भर सकते हैं, हरा भरा कर सकते हैं, फिर भी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये है हेलेन केलर द्वारा लिखा हुआ निबंध, ठीक है, जो देख कर भी नहीं देख सकते। तो एक छोटा सा निबंध है, और जो बातें इसमें कही गई है काफ़ी अच्छी, काफ़ी बड़ी बातें कही गई हैं। तो शायद ये निबंध आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आपको इसी तरह के और भी वीडियो मिल सके। और
ऑल पे भी क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन भी जितने भी हम वीडियो डालें सभी के सभी मिल सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।